हेलो फ्रेंड्स, हम लोग प्रावधिक कला का मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो देखो पहला प्रश्न क्या है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। देखो प्रश्न है कि एक 4 वर्ग सेंटीमीटर 64 वर्ग सेंटीमीटर को प्रदर्शित करता है, इसका निरूपक भिन्न ज्ञात कीजिए। देखो इन सब सवालों को हम लोग लगा चुके हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, वहाँ से क्लिक करके इन सब का हल आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, अभी के लिए आप इसका उत्तर देखो, यहाँ पे या आई बटन पे भी दे देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। तो इसका जो प्रश्न होगा या उत्तर होगा 1/400। सब हल कराए ना, बार बार हल कराने से कोई फ़ायदा है नहीं। हम लोग भाई वीडियो बनाए हैं, देख लेना, वहाँ से क्या दिक्कत है। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है सेम वैसे है 9 वर्ग, यहाँ पे वर्ग होगा, 9 वर्ग सेंटीमीटर 144 वर्ग सेंटीमीटर को प्रदर्शित करता है, इसका निरूपक भिन्न क्या होगा। आपके पास ऑप्शन है, देख सकते हो, सब प्रश्न को हल कराया गया है, आप वहाँ से देख सकते हो। इसका उत्तर भी कितना होगा 1/400। अगर हम लोग अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है 5 मीटर को 2 सेंटीमीटर से प्रदर्शित करने वाले मपनी का निरूपक भिन्न क्या होगा। इन सब प्रश्न को बार बार बता रहे हैं, हल कराएं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देंगे, वहाँ से आप देखिएगा। इसका उत्तर होगा 1/250। अगला प्रश्न है समपरिमाण मापनी, या देख लो पहले, समपरिमाण मापनी बनाने में प्रयुक्त तीनों रेखाओं का कोण क्या होता है। तो इसका ऑप्शन होगा 30, 60 और 90। समपरिमाण मापनी बनाने में प्रयुक्त तीनों रेखाओं के कोण क्या होता है, 30 अंश, 60 अंश और 90 अंश। यहाँ पे डिग्री या अंश लगा लेना। अगला प्रश्न है 5 सेंटीमीटर 3 मीटर को प्रदर्शित करने वाले विकर्ण मापनी के निरूपक भिन्न क्या होगा। तो इसका ऑप्शन देख सकते हो, ऑप्शन नंबर सी होगा 1/60। इस सब को बताया गया है आपको ना, इसलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे बता दे रहे हैं। तो 1 मीटर जो प्रदर्शित करता है कितना, 2.5 सेंटीमीटर प्रदर्शित करने वाले विकर्ण मापनी का निरूपक भिन्न क्या होगा, ऑप्शन देख सकते हो। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा 1/40। कैसे हल किए हो, आपको वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ देखिएगा, आपको सब मिल जाएगा। इसका उत्तर ना मिलेगा तो बताना, हम वीडियो बना के दे देंगे। चलो अगला प्रश्न की बात कर रहे हैं। तो ज्यामितीय आलेखन की रचना का आधार क्या है, रंग, रेखाएं, सांचे, इनमें से कोई रहे। भाई ज्यामितीय आलेखन में रेखाएं की जरूरत होती है, तो रेखाएं हैं रचना के आधार। अगला प्रश्न है ज्यामितीय आलेखन में प्रयोग होते हैं, ज्यामितीय आलेखन में क्या कौन कौन सा रंग प्रयोग होते हैं, देख सकते हो, प्राकृतिक रंग, द्वितीयक रंग, श्वेत श्याम रंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा श्वेत श्याम रंग। श्वेत श्याम रंग मतलब देखो काला और सफ़ेद जैसे, ठीक है, जो सेट करते हो। तो अगला प्रश्न है साधारण मापनी पर कितने प्रकार की माप दिखाई जा सकते हैं। साधारण मापनी पर 2 प्रकार की माप दिखाई सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसमें। अगला प्रश्न निरूपक भिन्न में अंश होता है, निरूपक भिन्न में अंश सदैव को 1 को बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा, बी। अगला प्रश्न है आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है। भाई आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा, सी। अगला प्रश्न है समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए इसमें। ऑप्शन नंबर बी सही है। जिस वक्र रेखा से वृत्त घिरा होता है उसे क्या कहते हैं, जिस वक्र रेखा से वृत्त घिरा होता है उसे हम लोग परिधि बोलते हैं। क्या बोलोगे, परिधि, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है जिस बिंदु से किसी वृत्त की रचना की जाती है उसे कहते हो। भाई एक बिंदु लेते हो, वहाँ उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं ना, उसी से हम लोग क्या करते हैं, वृत्त की रचना करते हैं, उसका नाम केंद्र होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें। प्रश्न है 15 वह सरल रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है तथा उसकी दोनों सिरे वृत्त की परिधि पर होते हैं कहलाती है। वह सरल रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, मतलब सरल रेखा वृत्त के केंद्र से होकर क्या जाता है, व्यास जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी होती है, वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही होगा। अगला प्रश्न है वृत्त का अर्धभाग होता है। भाई वृत्त के अर्धभाग को हम लोग अर्धवृत्त बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें। अगला प्रश्न है वृत्त का चतुर्थ भाग कहलाता है। देखो वृत्त का अगर 4 भाग करोगे तो उसको हम लोग वृत्तपाद बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसमें। अगला प्रश्न है परिधि का कोई भाग क्या कहलाता है। परिधि का कोई भाग, देखो अगर हम लोग परिधि का कोई भाग करोगे तो क्या कहलाएगा भैया, चाप। देखो एक वृत्त ले लो, इसका कोई भी भाग ले लो परिधि का, तो उसका हम लोग क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं। किसी वृत्त में कितने केंद्र हो सकते हैं। भाई वृत्त में केवल और केवल 1 केंद्र हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें। अगला प्रश्न है स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में
किसे स्पर्श करता है? स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में किसे स्पर्श करती है? तो दीर्घ अक्ष को स्पर्श करेगा स्पर्श रेखा। तो दीर्घ अक्ष अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सब आपको याद करना होगा इसको। अगला प्रश्न, निम्न में से किस आयताकार ठोस में आयताकार फलक होते हैं? तो भाई आयताकार फलक किस में होते हैं? ऑप्शन होगा किसमें? घन में। प्रश्न है, एक वर्गाकार प्रिज्म में कितने आयताकार फलक होते हैं? एक वर्गाकार प्रिज्म में 4। भाई वर्ग है 4 होंगे। चलो अगला है, संपूरक कोण होता है। संपूरक कोण कितने अंश का होता है? 180 अंश का। तो संपूरक और संपूर्ण अलग अलग होगा, ध्यान देना इस बात को। संपूर्ण आएगा तो 360 बोलोगे। तो वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो आपको पता ही होगा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। वृत्त का आकार कैसा होता है? देखो 3 आकृति दे दिए गए, इसमें पूछा जा रहा है वृत्त का आकार। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही होगा। यही वृत्त के आकार का, ये त्रिभुज है, ये आयत है। तो अगला है, एक समचतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती है? भाई समचतुर्भुज में तो 4 ही भुजाएं होंगी, चतुर्भुज है तो। एक घन का प्रत्येक फलक किसका आकार हो? भाई घन की प्रत्येक भुजा वर्ग के आकार का होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें। अगला प्रश्न है, एक घन में कितने फलक होते हैं? तो एक घन में 6 फलक होते हैं। एक घन में 6 फलक होंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा सही था देख सकते हो इसमें, ऑप्शन नंबर बी था। एक साधारण मपनी या एक साधारण पैमाने पर अधिकांश कितने प्रकार की माप अंकित कर सकते हैं? एक साधारण मपनी में अधिकतम 2, साधारण मपनी में 2 और विकर्ण मपनी में 3। एक डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। 10 सेंटीमीटर हो जाता है तो हम लोग एक डेसीमीटर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, एक आयताकार कमरे में कितने ऊर्ध्वाधर फलक होते हैं? तो एक आयताकार कमरे में कितने ऊर्ध्वाधर फलक होंगे भैया? 4। कितने होंगे? 4। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, एक घन के कितने कोर होते हैं भैया? ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए इसमें, 12 कोर होते हैं। तो देख लेना इसको। विकर्ण मपनी पर लगातार कितने माप दिखाए जा सकते हैं? विकर्ण मपनी पे लगातार भैया 3 माप दिखा सकते हो। विकर्ण मपनी बताए थे ना भी 3, साधारण में 2, विकर्ण में 3। निम्नलिखित में से किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं? प्रिज्म में भैया क्या होते हैं? त्रिभुजाकार फलक होते हैं। अगला प्रश्न है, समकोण कितने अंश का होता है? तो पता ही होगा समकोण 90 अंश का होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें। मपनी में पहले बाएं भाग पर लिखा होता है, क्या लिखा होता है? 0 लिखा जाता है मपनी के पहले बाएं भाग पर। अगला, सामान्य स्थिति में आकाश का रंग ऊपर की रहता है, गहरा नीला, हल्का नीला, सफेद, बैगनी। तो गहरा नीला भाई, गहरा नीला होगा इसमें। ये पता नहीं कहाँ से आ गया। 40 देखो, निम्न में से किसका आकार आयताकार है? भाई ये तो वृत्त है, ये त्रिभुज है, ये वर्ग है, ये बच्चा आयत। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। वर्ग किससे कहते हैं? भाई वर्ग उससे कहते हो जिसके चारों भुजाएं बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 अंश हो। इसमें ऑप्शन नंबर ए है, ए सही होगा। अगला है, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होंगे? 10 डेसीमीटर होंगे। अगला प्रश्न है, सममित चित्र बनाने में कौन सी रेखा पहले खींचते हैं? आधार रेखा, लंब रेखा, 45 अंश की रेखा, 30 अंश की रेखा। तो इसमें आधार रेखा होगा। सममित चित्र बनाना हो तो पहले आधार रेखा खींचना होगा आपको। अगला प्रश्न, निरूपक भिन्न का इकाई क्या होता है? भाई निरूपक भिन्न का कोई इकाई नहीं होता है, याद रखना इस बात को। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें। अगला प्रश्न है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है? समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण कोण होते हैं 360 अंश का। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। संपूरक में बताया थे संपूर्ण अलग होता है। ठीक है, ध्यान देना इस बात को। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा सबसे काली होती है? देखो इसमें जो बी होता है ना, बी जितना, जैसे 2B, 3B, 4B जितना ज़्यादा होता है उसमें वही होता है, काली होती है, अधिक काली होती है। बी यच से समझ लेना, हल्का होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें। रेखा किसे कहते हैं? तो इसमें जो ऑप्शन है उसके हिसाब से 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को। 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं? सरल कोण बोलो। 180 अंश के कोण को सरल कोण बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, देख सकते हो। तो निम्न में से कौन सा युग्म संपूरक होता है? संपूरक का मतलब जिसका योग 90 हो जाए, 60, 30, 90। ठीक है, उसे संपूरक युग्म बोला गया था, तो इसलिए 60 और 30 को जोड़ रहे हो, 90 हो रहा है। एक आयताकार का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? भाई 90 अंश का होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
अगला प्रश्न है, यदि एक वृत्त में एक कोण 120 अंश का है तो दूसरा कोण कितना होगा? भाई टोटल वृत्त का कोण 360 होना चाहिए, अगर 120 हो गया है तो बच्चा 240। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, अगर 60 अंश के कोण में 30 अंश का है, देखो 60 अंश के कोण में एक कोण 30 अंश का है तो दूसरा कोण क्या होगा? भाई टोटल 60 है, अगर एक 30 हो गया तो 30 ही बचा। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा, 30। अगला है, एक डेसीमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो एक डेसीमीटर में आप 100 क्या बोलोगे? 100 डेसीमीटर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। द्वितीयक रंग कितने होते हैं? ये सब तो आपको बताया भी गया है, ये दूसरे का था, यहाँ तक प्रावधिक कला था आपका। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।